और जो हेल्थ के अकॉर्डिंग जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम चैलेंजेस आते हैं, और ये हम बेसिक सी चीज़ें हैं और बेसिक सी चीज़ों पे बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पे। ज़्यादा क्लियर नहीं कर रही हैं इस शॉर्ट शॉर्ट टाइम के लिए। अभी तो सिर्फ स्टार्ट है। अभी तो कुछ ही टॉपिक्स पे मैं कवर कर रहा हूँ, बाकी इस टाइम मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ जो हमारे हेल्थ को लेकर थोड़ा सा लोगों को सिंसियर होना चाहिए या फिर सीरियस होना चाहिए। इस चीज़ के लिए लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं उस चीज़ पे, पर उस चीज़ को लोगों तक नहीं पहुँचाते हैं। वहीं पे मैं हेल्थ और न्यूट्रिएंट्स में मैं अपनी स्टडी कर रहा हूँ, और साथ ही में मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे जेन्युइनली और रिजल्टफुल प्रोडक्ट्स के साथ मैं डील कर रहा हूँ लोगों को अपने उनकी प्रॉब्लम हेल्थ और हेल्थ डिसऑर्डर से लड़ने के लिए। तो लोग जहाँ अपनी हेल्थ डिसऑर्डर से लड़ रहे हैं, वहीं पे मैं उन लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बात करूंगा आज के नए चैलेंजेस की, जो कि दुनिया भर में हर एक इंसान के पास, हर एक फैमिली में, हर एक घर में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है। तो पहला टॉपिक हमने बात करने वाला हूँ लोगों की जनसंख्या। अगर मैं बात करूँ एट प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की जो पॉपुलेशन जा चुकी है 140 करोड़। पहले का डाटा था, बट अभी और ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कह नहीं सकते, बट ये डाटा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर 140 करोड़ का जो देश है हमारा भारत देश, अगर यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, तो आप अंदाजा लगाइए इसमें बीमार कितने परसेंट होंगे। अगर मैं कहूँ तो 140 करोड़ लोग हैं, और सीधे सीधे 140 करोड़ को हम टारगेट करते हैं, तो उसी का हम एवरेज डाटा निकालते हैं, जो कि हम निकाल लेते हैं समथिंग 100 करोड़ समथिंग। मतलब 100 करोड़ लोग कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं। ठीक है, और हर फैमिली में कोई ना कोई, किसी ना किसी को लाइफ डिसऑर्डर है। तो आज मैं आपको लाइफ डिसऑर्डर के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी फैमिली को अपने घर में बैठे और घर के हेल्दी नेचुरली तरीके से कैसे अपनी बॉडी को फिट रख सकते हो, कैसे अपनी बॉडी को आने वाली प्रॉब्लम से बचा सकते हो, कैसे अपनी बड़े बड़े अस्पतालों में लाइन में लगने से बच सकते हो, कैसे अपनी मनी को सेव कर सकते हो। इन टेक्निकों पे मैं बात करूँगा। तो आइए चलते हैं कि कहीं ना कहीं मैं हमारा जो स्लोगन है, मैं कुछ स्लोगन आपको बोलूंगा, जिसकी पहला स्लोगन है पेट सफा तो रोग दफा। कहते हैं ना, पेट सफा तो रोग दफा। और ये जेन्युइन है, सच में ये काम करता है। अगर आपको इस स्लोगन से ये पता नहीं चल रहा है कि पेट सफा तो रोग दफा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, लोगों को नहीं पता है, बस उसका हंसी मजाक में उसे ले लेता है। बट यही उसकी साइंस का कहना है कि अगर आपका पेट सफा है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज के लोगों की बिजी लाइफ को देखते हुए, वर्क के प्रेशर है, कॉलेज के प्रेशर है, बच्चों की स्टडी का प्रेशर है, या फिर फैमिली का प्रेशर है, अदर अदर नए नए चीज़ों का जो लोग ओवर थिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों में डील करते हैं, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ये उन लोगों पे लाइफ डिसऑर्डर का इम्पेक्ट पड़ता है, जो सही से खाना नहीं खा पाते हैं, सही से घूम नहीं पाते हैं, सही से और उनकी लाइफ रूटीन पे काम नहीं करते हैं, अपने डाइट को मेंटेन नहीं रखते हैं, अपने हेल्थ को सही से सीरियस से काम नहीं करते हैं। वो काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने हेल्थ को भी नहीं देख पाते हैं। वहीं पे हम आपके लिए लेके आए हैं इस बिजी शेड्यूल में भी आप कैसे अपने आप को हेल्दी और नेचुरली रख सकते हो। जी, आपने सही सुना। ठीक है, तो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ एक ऐसा चीज जहाँ पे लोग, कुछ ही लोगों को पता है, और वो लोग अ, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है जो पहले से बेटर है। आज से अगर मैं बात करूं, आज से 40 साल पहले के जो लोग थे, वो मतलब 100 साल से ज्यादा जीते थे। बट आज ही मैं बात करूं आज की प्रेजेंट टाइम की, तो आज 80 में अपने घुटने घुटने टेक देते हैं। क्या कारण है? साइंस ने तरक्की की, हॉस्पिटल्स बने हैं, नॉलेज बढ़ा है, साइंस ने डे बाय तरक्की की है, बट क्या इंसान की उम्र घटी है? क्यों? सवाल है क्यों। अब मैं इसका थोड़ा सा एक मेरे अकॉर्डिंग में तो ये कहता हूँ कि अगर
हमें भी अगर 100 साल से ज्यादा जीना है, और साइंस भी ये कहता है कि अगर आपको फिर से आपको अगर वो चीजें आप चाहते हैं कि मैं 100 सालों से ज्यादा ज्यादा जी पाऊँ या सर्वाइवल कर पाऊँ इस वर्ल्ड में, तो आपको उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जो आज से पहले 40 साल पहले जो लोग फॉलो कोई किया करते थे। तो आपको पता होना चाहिए कि 40 साल पहले लोग क्या फॉलो करते थे। पहली चीज है कि वो सही टाइम पे सही चीजें अपने अकॉर्डिंग करते थे। कैसे? उनका नियम होता था कि खाना 7 बजे तक खा लिया जाए। पहली चीज है खाना को सही टाइम पे खाना। अगर मैं आपको एक मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक की अगर मैं आपको बताऊं तो वो देखो, पहले के कल्चर के लोग क्या होते, सुबह ही वो 5 बजे 6 बजे उठ जाते थे और वो अपना खाना 9 बजे तक खा लिया करते थे, और उसके बाद अपने काम में वो चले जाते थे। बट वहीं पे आज की मैं बात कर लूँ तो आज ही इंसान 9 बजे उठता है। आज ही इंसान 9 बजे उठता है। 9 बजे उठने के बाद उसका खाना नहीं होता है, उसका होता है नाश्ता। नाश्ता के बाद होता है उनका 12 बजे खाना। अगर भाई 9 बजे का खाना अगर आप 12 बजे खाओगे तो भाई बॉडी क्या काम करेगा? जो दोपहर का जो लंच तो आपका 2 बजे का होना होता है, जिसमें 9 और 2 बजे तक इसमें जो आपको टाइमिंग होता है, इसमें आपकी टाइमिंग मर जाती है, जिसमें 1.5 घंटे बाद आपको फिर से खाना खाने की जरूरत पड़ जाती है। बट वहीं पे एक इंसान 9 बजे का खाना खा के वो 1:30 बजे खाना खा लेता है, क्योंकि उसके बीच में उन्हें 3 घंटे का डिफरेंस मिल जाता है। अच्छा खासा बॉडी अपने उस खाने को डाइजेस्ट कर पाता है, अपने सही से उस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाता है, और उन खानों में पोषक तत्वों को अपनी बॉडी तक सही तरीके से फॉलो पूरी बॉडी में पहुंचाने का भी काम करता है। बट वहीं अगर आप खाने का डिस्टेंस अगर कम कर दें तो आपकी बॉडी उतना वर्क नहीं करती है। आपको आलस आता है, नींद आती है, काम में मन नहीं लगता है, या फिर डिप्रेशन जैसी चीजें आपको घेर लेती है। अगर मैं उन लोगों का डाटा अपन फॉलो कर रहे हैं, अगर वो 9 बजे खाते हैं, फिर 2 बजे खाते हैं, 1:30 बजे से 2 बजे तक खा लेते हैं, फिर उसके बाद उनका खाना सुबह शाम को 6 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, और वो 9 बजे तक आराम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये पहले आज से 40 साल पहले लोगों का डाटा था। बट आज के यंग जनरेशन के लोगों का डाटा क्या है? उनका डाटा ये है कि वो उठते ही 9 बजे हैं, 8 से 9 बजे तक वो उठते हैं। उनका दोपहर का जो लंच होता है, तो नाश्ता होता है, मॉर्निंग में नाश्ता होता है, दोपहर में लंच होता है, फिर उसके बाद दोपहर का भी लंच है, फिर इवनिंग में डिनर होता है। आज मुझे बताइए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, बड़े बड़ी चीजें और स्वादिष्ट मतलब फास्ट फूड फास्ट फूड मिल रहे हैं, तो क्या आज फैमिली ही खुद 8 से 8 बजे के बाद बड़े रेस्टोरेंट में जाती है, बड़े कैफे एरिया में जाती है, वहां पर खाना खाते हैं, वहां पे फूड सर्विस फूड या फिर जंक फूड को वो खाते हैं, और उस खाना को खाने के बाद वो 9 10 बजे तक जिनका उनका टाइमिंग होता है, उस टाइम तक वो खाना खाते होते हैं, और वो घर से बाहर रहते हैं। जब वो सोने आते हैं तो उनका नींद 11 12 बजे तक आता है, 12 बजे तक। अगर आपका खाना, आपका टाइमिंग, आपका सोना ही अगर गड़बड़ है तो बॉडी ऑटोमेटिक गड़बड़ हो जाएगी। ये बॉडी ऐसा एक सिस्टम है, बॉडी एक सिस्टम है, और ये बॉडी आज से 40 साल पहले लोगों का भी वही था, और आज भी वही है, और आने वाले लोगों का भी ऐसे ही होगा। बट इसमें डिफरेंस जो आने वाला है वो सिर्फ रूटीन का है, खाने का है, और उसको सही तरीके से मेंटेन का करने का है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बट आप चाहते हैं कि 100 सालों से ज्यादा जिंदा रहना पॉसिबल है, बट आपको वो काम नहीं करना है जो आज से पहले करते थे, तो आप कैसे उन 100 सालों तक जी पाओगे? एक और भी स्लोगन है जिसे मैं कहता हूँ कि जो जीभ को पसंद है वो पेट को पसंद है, और जो पेट को पसंद है वो जीभ को नहीं। लोग आज अपने स्वाद के लिए क्या नहीं क्या कर रहे हैं, वो चीज भी खा ले रहे हैं जो पेट को नुकसान पहुंचा रहा है, हानिकारक चीजों का सेवन कर ले रहा है, और धूमपान कर ले रहा है, मीट खा लेते हैं, जो कि एक किसी जीवित प्राणी का मांस होता है, जो एक मांस की बॉडी उस मांस को डाइजेस्ट करने में पूरी क्षमता लगा देता है, और वो अपनी बॉडी तक कैसे मतलब एडजस्ट करता है। आप इन चीजों को सोचिए कि आपका खाना का टाइमिंग क्या है, खाना कैसे हो रहा है, खाना
कब खा रहे हैं, आप सो कब रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका बॉडी 8 घंटे का होता है, देखिए अगर आप रात के 11 बजे 12 बजे तक खाना खाओगे तो आपका खाना का जो डाइजेशन होता है 6 घंटे का रहेगा, जिसमें आपका खाना डाइजेशन और उसमें से अवशोषण जो कि आपकी बॉडी में आपके खाने द्वारा जितना भी मिनरल्स प्रोटीन फाइबर्स जिंक ये सब चीजें गई है, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करते तक वो 6 घंटे लेते हैं। फिर उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत यही एक बजे का सोर्स हो जो आपका खाना रोटेट होते रहता है पूरे नाइट भर। और फिर वो लास्ट में वेस्ट जो गुदा होता है हमारे वेस्ट रेमिट के उसे फ्लेट करना होता है, जो कि हमारे बॉडी में वो टाइम मिल जाता है। अगर आप 1 बजे तक खाना खा रहे हैं कहीं बाहर जाके 12 बजे तक खाना खा रहे हैं तो आपके घंटे वो 8 घंटे, अगर मैं मर्ज करूं, अगर आपका खाना 12 बजे 1 बजे तक हो रहा है, सो रहा है 1 बजे से, तो 1 बजे से 8 बजे तक का सिर्फ स्लीपिंग टाइम है। आपको 8 घंटे सोना पड़ेगा। एक फास्ट बॉडी को 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, यही डाटा कह रहा है। बट आज के रूटीन में हम इतने बिजी हो चुके हैं कि हम देख ही नहीं पा रहे हैं हमारी बॉडी को, कि हम हमारी बॉडी में हर एक घंटे में हर एक 2 घंटे के अंदर में हमारे पेट में कुछ ना कुछ जा रहा है। वो फास्ट फूड हो सकता है या फिर किसी प्रकार का भी खाद्य पदार्थ हम तो खा रहे हैं, और बॉडी कैसे उसमें अपनी एनर्जी उस चीज को डाइजेस्ट टुकड़ों में बांटने का काम कर रही है। आपने देखा होगा कि खाना खाते हैं तो हम सबसे पहले हमारे अमाशय में जाता है, अमाशय के बाद वहां पे पितृ और जठर अग्नि जिसे बोलते हैं वो वहां से आती है, फिर उस खाना को बारीक बारीक डिस्ट्रीब्यूट करती है, और फिर उस खानों को सही तरीके से वो आगे भेजती है जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंतों में जाता है। और वहां पे जाके खाना का पूरा जो मिनरल्स प्रोटीन जो भी होते हैं उस खाने में, उस खाने से हमारी खूनों द्वारा हमारे नसों द्वारा हमारे डीएनए द्वारा वो हमारी बॉडी में तक पहुंचती है। इन सब चीजों को देखते हैं। बट अगर आप खाना सही टाइम पे नहीं खा रहे हैं, सो सही नहीं रहे हैं, उठ सही नहीं टाइम पे रहे हैं, कहते हैं ना कि सूर्य से पहले उठ जाना हमारी बॉडी के लिए दिन भर की एक्टिविटी, दिन भर का एनर्जी, दिन भर का ये होता है, दिन भर एनर्जीफुल हमारी बॉडी बनी रहती है। बट वहीं अगर आप 8 बजे 9 बजे उठोगे, जो कि आदत सूर्य सिर के ऊपर आने के बाद आप उठते हैं, तो आपकी एनर्जी और आपके लेकर कहाँ जाएगा। ठीक है, फिर मैं वही बात कर रहा हूँ सेकंड चीज कि आपका खाना रूटीन कहाँ है। आपको इस चीज में थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। आपको स्लीपिंग टाइम से करना है, पहली चीज। दूसरी चीज है आपका खाना टाइम पे होना चाहिए। खाना अगर आप टाइम पे खा रहे हैं तो आपकी बॉडी का एक सिस्टम उस तरीके से तैयार हो जाएगा कि आपका पता है किस टाइम तक आपको खाना खाना है, इस टाइम तक आपका खाना फ्रेश हो जाता है। और वहीं पे मैं बात कर रहा हूँ आपको खाना के साथ। खाना लोग कैसे खाते हैं ये बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि खाना के साथ हम पानी लेके बैठते हैं। ऑब्वियसली बैठते हैं, बिल्कुल बैठना चाहिए, क्यों नहीं। पर अब उस पानी का क्या फायदा है क्या नुकसान, मैं बताना चाहता हूँ आपको। आपको कभी भी खाना खाने से आधा घंटा पानी, जो भी 1 गिलास है 1.5 गिलास है आधा गिलास है, कुछ पानी पी लीजिए। आधा घंटा पहले आपको पानी पीना है। देन उसके बाद खाना खाते टाइम बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर आपको लगता है कि खाना कहीं अटक रहा है या फिर हमें पानी की नीड है, तो आप पूरा पानी ना दे, थोड़ा पानी ले सकते हैं बीच में, जो आधा गिलास मिनिमम, आधा से भी कम ले सकते हैं। इससे आपका गले में जो भी अगर अटक रहा हो वो निकल जाए। ठीक है, पर आपको कम से कम 1 गिलास 1.5 गिलास 2 गिलास ऐसे पानी नहीं पीना है जो खाने के बीच में आप पी लेते हैं। वो बहुत बड़ा नुकसान आपको आपको डाइजेशन में कर सकता है। फिर खाना खाने के बाद आपको एंड में जैसे ही आप अपने थालियों में या फिर आप हाथ वॉश करते हैं, उसके विद इन आप थोड़ा पानी ले सकते हैं खाना के बाद। उसके बाद आप पूरा पानी ना पिए, थोड़ा पानी लेकर आप वहां से फ्री हो सकते हैं। देन फिर उसके बाद आपको जाना है आधा घंटा बाद पानी पीने। अगर आपने आधा घंटा बाद पानी पिया तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बताता हूँ कि वो काम क्या करता है। अगर आपने आधा घंटा पहले पानी पिया है, पानी आपके अमाशय को पूरा फ्रेश कर देता है। देन आप जब खाना खाते हो तो खाना सही से आपके अमाशय में जाता है, और फिर आधा घंटा का जो स्पेस होता है उस स्पेस में ही
हमारे पित्ताशय से हमारी जठराग्नि, हमारा पित्तरस आता है और खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जब वो खाना को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है तो वो खाना आगे हमारी छोटी और बड़ी आंतों में चलना स्टार्ट हो जाता है, चलना। अगर जैसे वो खाना आगे चलना स्टार्ट हो जाता है तो हमारी बॉडी में सही से एनर्जी एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अगर आप खाने के बीच में अगर भरपूर गिलास पानी पी रहे हो, 1 गिलास 2 गिलास जो भी आपको रिक्वायर के अकॉर्डिंग आप पी रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप अमाशय में जो हमारा खाना जाता है उस खाना में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है। अब जब खाना ज्यादा पानी में हो जाएगा तो जठर अग्नि जब जो पित्तरस आएगा हमारे यहाँ पित्ताशय से, तो वो उस खाने में मिक्स होगा। और जब वो खाने में मिक्स होगा तो अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो पीने से बहुत नहीं करेगा। उस खाने को अगर वो आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे में अगर ठीक करने का क्षमता रखता है, उस पानी की वजह से उसको दुगना पावर देना पड़ता है, जिससे आपको आलस आती है, काम में मन नहीं लगता है, बीच काम में नींद आना स्टार्ट हो जाती है, या फिर बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है उस खाना को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस खानों को डाइजेशन करने के लिए। हमें आलस, नींद और माँ का मन न लगना, ये ऐसी चीजें हमें देखने को मिल सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। और दूसरे टॉपिक में ये लेके आ रहा हूँ कि कैसे आप अपने बिजी शेड्यूल में भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, वो भी नेचुरल तरीके से। तो जी, मैं काम कर रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जो वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 चीजों से कंबाइन करके न्यूट्रिएंट्स टारगेट प्रोडक्ट बना रही है। जी हाँ, आपने सुन रहे हैं, वर्ल्ड की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम काम कर रहे हैं आपको हेल्थ को रिकवर करने के लिए, जो हमारा चीज पे हम काम कर रहे हैं, जो एक एथिक्स पे काम कर रहे हैं, जिसपे हम एक अच्छा खासा हम अपना करियर भी हमारा बिल्ड हो सकता है, उस लीगल के साथ, उस कंपनी के साथ है जो लीगल तरीके से इंडिया में भी काम कर रही है और वो फ्यूचर को इंस्पायर करने पे ज्यादा काम कर रही है। जी हाँ, तो मैं यहाँ बात करने वाला हूँ कार्बन नाइट्रोजन। ये एक ऐसी इंडस्ट्री बनने जा रही है जो फ्यूचर को इंस्पायर करेगा। तो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की बीमारी है, यहाँ के प्रोडक्ट इतने शानदार और दमदार हैं कि आपको विद इन कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिनिमम 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज मिनिमम। कुछ प्रोडक्ट के ऐसे शानदार रिजल्ट है जो 1 दिन के भी रिजल्ट है, 1 दिन 2 दिन में भी रिजल्ट आपको मिल जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है, उन प्रोडक्ट के बारे में, हार्बो न्यूट्रोजेनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। तो देखते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट होने वाले हैं आपके लिए। पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा शानदार प्रोडक्ट। अगर आपको जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा, या फिर कमेंट्स में आप, या फिर आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस लगते हैं तो आप मेरे बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरे किसी भी इस चीज़ में चैनल के मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का जरूर आंसर दूंगा और आपको इन चीज़ों के बारे में जरूर बताऊंगा। थैंक यू एंड वेलकम।